What going on everybody? My name is Panavat. Welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एरे और टपल्स की। एरे और टपल्स हमें कवर किया था लास्ट वेनसडे की क्लास में, और कल वेनसडे फिर से है। तो ये वाली वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है, मुझे पता है, पर एज यू नो कि मैंने पहले ही बोला हुआ है कि ऑन साइट और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं टोटली फोकस ऑनलाइन वाली क्लास के ऊपर करूँगा, जो कि ये वाली क्लास है, तो इसका ड्रॉबैक ये आएगा कि फिर ऑन साइट के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर इसके आसरे में बैठे रहेंगे ना। तो मेरी कोशिश होती है कि क्लास में ज़्यादा कराऊँ, लेकिन फिर भी मैं इस बात को समझता हूँ कि ये वाली वीडियो की क्या अहमियत है प्रैक्टिस करने के हिसाब से। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हम, सही है। और स्टार्ट करते हैं भाई एरे का टॉपिक, कि एरे क्या है, क्यों है, किस लिए होता है, और अभी हम इसको किस तरीके से करेंगे वो हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं क्या करता हूँ कि मैं एक अपना क्या कहते हैं, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अब तक, एक ड्राइव मैंने आपको समझाया था कि किस वजह से हम ड्राइव यूज़ करते हैं। तो सी में मैं काम नहीं कर रहा, मैं अपने पास ई की ड्राइव के अंदर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फोल्डर हैं, सही। उन फोल्डर में से एक फोल्डर है GSIT वर्क स्पेस, जिसमें मैं अपना काम करता हूँ। और यूट्यूब से रिलेटेड जितना भी काम है इस यूट्यूब वर्क के अंदर मैं कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं भाई, लास्ट जो हमने पढ़ा था, वो मैं इसको अगर इस तरीके से सॉर्ट आउट करूँ तो हमने कंडीशंस पढ़ी थी। तो मैं क्या करता हूँ भाई, उसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और उसी चीज़ को पेस्ट कर लेता हूँ अपने पास, और इसको रीनेम कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम क्या पढ़ रहे हैं, एरे एंड टपल, TUPLE, सही है। TS एरे टपल डैश ऐप कर देते हैं। तो इस बेसिकली ऐप के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैंने SRC और DIST वाला शायद काम करा होगा, लेट मी चेक। सही। तो इसके अंदर मैंने SRC और DIST वाला काम करा हुआ है, तो इस वजह से मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ रहा है भाई, मैंने ये फोल्डर बना लिया और इसको मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट को खोल दूंगा। खोलने के दो तरीके हैं जो मेरे पास अवेलेबल है। अगर VS कोड प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ हुआ हो तो आप फोल्डर का राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करें। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपका VS कोड खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा VS कोड यहाँ पे आ चुका है। और मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये मुझसे पूछा है, यस आई ट्रस्ट द ऑथर, के इस वाले नए फोल्डर जो आपने बनाया है इसके अंदर कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते, मिसाल के तौर पे वायरस हो गया या कुछ हो गया। तो हमने कहा जी ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ भाई, सबसे पहले तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। आई थिंक इतना इनफ है। अब क्योंकि मैंने पुराना वाला प्रोजेक्ट से कॉपी पेस्ट किया है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करूंगा। क्लीनिंग से मुराद भाई DIST के अंदर जो कंडीशन की फाइल बनी हुई है इसको पूरा डिलीट कर दूंगा, और SRC के अंदर जो कंडीशन की फाइल बनी हुई है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इधर आया, मैंने शिफ्ट और डिलीट दबाएंगे तो ये डायरेक्टली डिलीट हो जाता है, रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाता। अब इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, ARRAY एरे डैश वर्क .ts कर दिया मैंने सागर पे। इसके अंदर हम एरे वाला काम करेंगे। अच्छा भाई, तो इस फाइल में बेसिकली हमने देखा एरे वर्क करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ नोट करें कि मैंने अब दो वर्ड यूज़ करे फाइल नेम के अंदर। तो मैंने इसमें डैश यूज़ करा, सही। हाइफन भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको डैश भी बोलते हैं। तो मैंने वो यूज़ किया ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। प्लस एंड में मैंने .ts की एक्सटेंशन डाल दी। प्लस मुझे एक नीचे से टर्मिनल खोलना है, तो ये वाला मैंने टर्मिनल अपना निकाल लिया, और ये मेरे पास टर्मिनल भी नीचे आ गया। इसके अलावा यहाँ पे कोई मेरे पास अपडेट वगैरह आई हुई है तो वो मुझे बता रहा है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, रीस्टार्ट। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, सबसे पहले तो जो मेरे पास अपडेट आई हुई है इसको मैं पहले कर लेता हूँ, ताकि रीस्टार्ट एक्सटेंशन हो जाए मेरे पास और मेरी चीज़ें प्रॉपरली चलने लगे।
अच्छा, अब जब तक ये हमारे पास नीचे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ डाउनलोड पे भी लगी हुई है। तो ये डाउनलोड हो रही है, जब तक हम समझते हैं भाई एरे है क्या। तो किस तरीके से करेंगे भाई, हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने एक अदद ब्राउज़र पे। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी थी भाई, कंडीशन वगैरह किस तरीके से होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पूरे को पूरे को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा एक्सेलर में, और यहाँ पे बेसिकली आप ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। सही, तो मैं रीसेट कैनवस करूँगा और कंफर्म कर दिया, तो ये मेरा पूरा का पूरा साफ हो गया। अच्छा, अब तक हमने जो डेटा टाइप्स पढ़ी थी ना, बेसिकली एरे एक डेटा टाइप है। और डेटा टाइप से मुराद क्या है, देखो डेटा के मल्टीपल किस्में होती हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था भाई, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, नंबर एक डेटा टाइप है, बुलियन एक डेटा टाइप है। तो हमारे पास एरे भी एक डेटा टाइप है। अच्छा भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम W3 स्कूल से नॉर्मली ज़्यादातर पढ़ रहे होते हैं। तो W3 स्कूल में खोल लेता हूँ, और इसके अंदर मैं दो चीज़ें खोलूँगा बेसिकली। एक ये जावास्क्रिप्ट वाली। अच्छा, कंट्रोल दबा के अगर आप माउस का क्लिक करेंगे तो वो बराबर में खोल देता है न्यू टैब के ऊपर। और एक टाइप स्क्रिप्ट खोल ली मैंने, और उसके बाद इस वाले को बंद कर दिया फिलहाल के लिए। अच्छा भाई, जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर हम आए, तो ये साइड में जो भी जावा स्क्रिप्ट की चीज़ें हैं वो सारी की सारी आ रही हैं। तो यहाँ पे भाई पहली चीज़ मुझे दिखी डेटा टाइप। अच्छा भाई, डेटा टाइप में पहले भी समझा चुका हूँ। तो ये देखें, ये है जावास्क्रिप्ट हैज़ 8 डेटा टाइप, स्ट्रिंग, नंबर, बिग एंड, बुलियन, अनडिफाइंड, नल। ये सब में से जो डेटा टाइप जिसमें पढ़ाई थी उसमें करवा दी थी, जो मेजर यूज़ होती हैं। और जो नहीं होती वो मैंने नहीं कराई थी। इस तरीके से एक आ रही है दी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। सही है, इसमें क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, एरे है, डेट है। तो इस तरीके की डेटा टाइप्स हैं। तो हम आज जो पढ़ने आए थे भाई, हम पढ़ने आए थे एरे। तो भाई ये इसमें एरे है, इस तरीके से होता है। और अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट खुला हुआ है ना बाय द वे, आप देखें ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा यहाँ पे आ रहा है। मैं साथ में थोड़ा जूम भी कर दूंगा, आप लोग ज़्यादा फिक्र नहीं करें। मुझे पता है कुछ लोग मोबाइल पे देख रहे होते हैं। तो भाई ये जावास्क्रिप्ट है, सही। और हमारे पास ये जो है टाइप स्क्रिप्ट है, ये यहाँ पे आप देखें। तो इसको अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे करूँ, तो देखें भाई टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे हमारे पास खुला हुआ है। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास एरे हैं। तो अब हुआ क्या भाई, जब जावा मैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि भाई कुछ चीज़ें जावास्क्रिप्ट की थी, कुछ चीज़ें टाइप स्क्रिप्ट की थी। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का न्यू सिंटैक्स आ गया। सही है, न्यू सिंटैक्स से मुराद क्या था, मैं सिंटैक्स आपको समझाया था कि भाई सिंटैक्स का मतलब होता है कि लिखने का तरीका। जैसे भाई मैंने बताया था कि भाई अगर आप सिंधी लिखते हो तो बा के नीचे दो नुक्ते लिखते हो। उर्दू में बा के नीचे मतलब बे के नीचे एक नुक्ता लिखते हो। अरबी में भी मेरे ख्याल से बे के नीचे एक नुक्ता लिखते हैं। तो हर लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है। तो जब टाइप स्क्रिप्ट आई, तो टाइप स्क्रिप्ट ने क्या करा, एक अपना सिंटैक्स लेके आई साथ में। तो वही टाइप स्क्रिप्ट का एक सिंटैक्स है अपना। अच्छा भाई, किस तरीके से मुझे मालूम भाई, आप यहाँ पे आए, यहाँ लिखा हुआ है टाइप स्क्रिप्ट एरे। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये पूरा का पूरा मेन्यू आया हुआ है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा मेन्यू मिल रहा है। तो भाई ये क्या कहते हैं भाई, टाइप स्क्रिप्ट हैज़ अ स्पेसिफिक सिंटैक्स फॉर टाइपिंग एरेस। मतलब एरे तो एरे ही है, लेकिन इसमें जो टाइप्स लगाएंगे हम कि भाई किस टाइप का डाटा एरे के अंदर होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। फिर रीड मोर अबाउट एरे इन अवर जावास्क्रिप्ट एरे चैप्टर। और ये बोलना, और अगर एरे के बारे में आप कुछ पढ़ना चाहो तो वो जावास्क्रिप्ट वाले एरे चैप्टर से पूछो, जो कि ये है। सही, तो एरे बनता कैसे है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा हम एक और वेबसाइट को फॉलो करते हैं इस ऑनलाइन सीरीज में, जो कि गवर्नर हाउस के कोर्स से कोई इसका कोई वैसे बाज़ाहिर ऑफिशियली ताल्लुक नहीं है। तो हम एक और कोशिश करते हैं भाई, roadmap.sh। roadmap.sh के ऊपर अगर आप जाएं, सही, तो भाई ये इसका एड्रेस आ रहा है। और अच्छा, एक सेकंड रुकें, सही है। तो भाई ये इसका एड्रेस आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ भाई, ये इसका एड्रेस आ रहा है, ये इसका एड्रेस है। और जब हम यहाँ पे आए, तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे बहुत सारी देवी, इसका एक रोड मैप बना हुआ है, जैसे कि नक्शा होता है, या समझ लें भाई यहाँ से ऐसे जाना है, फिर ये करो, यूं करो। तो लोग कहते हैं कि हमें गाइड दे दो, तो यहाँ से भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जो प्रिमिटिव टाइप थी, एक ऑब्जेक्ट टाइप थी। प्रिमिटिव टाइप हमने क्लास में भी पढ़ी थी और ऑनलाइन वीडियो में पढ़ी थी। और ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर भाई इंटरफेस, क्लास, इनम, एरे और टपल्स हैं। तो हम फिलहाल एरे को देख रहे हैं ना।
तो भाई इन्होंने क्या करा है, अगर आप यहाँ से आएंगे, बेसिकली दिखाने का मकसद ये होता है मेरा कि जैसे ये एक एरे है, सही है। दिखाने का मकसद मेरा ये होता है कि आप मुख्तलिफ जगहों से पढ़ें। मुख्तलिफ जगहों से पढ़ने से ये होता है कि अगर मैंने कुछ समझाया मिसाल के तौर पे, तो हो सकता है ना समझ में आए मेरे अल्फाज, किसी और से आपने पढ़ा, हो सकता है उसके अल्फाज समझ में आ जाएं, या उसके नहीं आए तो किसी और से पढ़ें। तो ऐसे मल्टीपल सोर्स ऑफ लर्निंग आप बनाएं, तो किसी की कोई बात समझ में आती है, किसी की कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ जाती हैं। लेकिन किसी अच्छे बंदे की देखें जो कि एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, उसी की देखें। अगर ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे गवर्नर सिंध में अभी कोई स्टूडेंट बना रहे हो सकता है अच्छी भी बना रहे हो, लेकिन फिर उनका अगर आप कंटेंट देखेंगे ना, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास एक बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उसकी बेसिस पे मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मुझसे अभी पढ़ा और अभी ही वो डायरेक्ट सिखाएगा, तो उसके बाद जितनी नॉलेज मैंने उसको दी होगी वो, प्लस उसने थोड़ी बहुत कुछ और हासिल कर ली होगी, वो होगी, लेकिन ओवरऑल नॉलेज नहीं होगी। सही है। ओवरऑल खैर मेरे पास भी नहीं है, सही है। तो जावास्क्रिप्ट तो ब्रेंडन नीच ने बनाई थी, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट जो ब्रेंडन नीच ने बनाई, उसके बाद फिर इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आती रही वक्त के साथ साथ, और चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज आती रही। बहरहाल अभी हम यहाँ देखते हैं भाई कि क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट में थे, तो हमने टाइपस्क्रिप्ट को खोला, भाई ये हमारा टाइपस्क्रिप्ट वाले वो आ गया, हमने इसके एरे देखे। तो ये बोल रहा है भाई टू स्पेसिफाई अ टाइप एरे स्ट्रिंग नंबर, ये इस तरीके से आप दे सकते हो। लर्न मोर अबाउट द, अगर आपको और एरे के बारे में जानना है तो ये वाली लिंक पे क्लिक करो। और यूज द प्री फील्ड सर्च क्यूरीज तो बिलो लर्निंग रिसोर्स, अगर आप यूट्यूब और गूगल पे कोई ढूंढना चाहते हो, तो ये जो बटन है इनके ऊपर क्लिक करो। सही है भाई, हमने तो देख लिया। अब मैं देखता हूँ मिसाल के तौर पे इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये हमें कहाँ ले आता है। बेसिकली अब ये हमें ले आया ऑफिशियल टाइपस्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। सही। तो इसको पढ़ना थोड़ा सा हार्ड होता है बिगिनर के लिए। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई इतना सारा टेक्स्ट है, ये लिखा हुआ है, वाइट में लिखा हुआ है, ग्रीन में लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा किस्म का यहाँ पे टेक्स्ट है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे भाई, हम नीचे आएंगे, अच्छा यहाँ फंक्शंस आ गए, यहाँ एरे आ गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको फिलहाल मैं अभी नहीं सिखा रहा कैसे पढ़ना है, लेकिन इन फ्यूचर हम जब थोड़े एडवांस लेवल पे आएंगे तो मैं इसको थोड़ी क्लियर कराऊंगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। अगर आप ये डेफिनेशन देखें, द स्पेसिफिक टाइप एरे 1 2 3 दिस सिंटैक्स, तो ये सेम वही है, दिस सिंटैक्स नंबर, तो सारा कुछ यहाँ से आया है। अगर आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक यूट्यूब खोल देगा, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एरे ऑफ टाइपस्क्रिप्ट के नाम से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा भाई, अब किस तरीके से पता चलेगा भाई, जो अच्छे चैनल्स हैं ना वो थोड़े प्रीमियम टाइप की वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि भाई ये वाला हो गया नेट निंजा, जिसने इससे मैंने पढ़ा है, हिंदी में देखना था, पर टेक्निकल है, इसके भी सही होते हैं। ये प्रोग्रामर के नाम से आ रहा है, इसकी मैंने देखी नहीं है वैसे, लेकिन मैं एज सेंस बात कर रहा हूँ कि ये थोड़े ढंग के होंगे। WS क्यू टाइप के थोड़े प्रोफेशनल किस्म के होते हैं। आप देखें अगर मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो वीडियो चल रही है, एक पीछे बैकग्राउंड है, डेट्स मीन दे आर काइंड लाइक प्रोफेशनली टाइप पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। अब इसका थंबनेल अच्छा है, सही, लेकिन वीडियो क्वालिटी अगर आप देखें, मैंने होवर किया तो थोड़ी सी है, लेकिन डिपेंड करता है, खाली क्वालिटी के ऊपर डिपेंड भी नहीं करता। लेकिन मैं एक बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि कोशिश करें अच्छी जगह से सीखें। अल्टीमेट पाकिस्तान है, सही। अल्टीमेट पाकिस्तान ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे दोस्त का है चैनल। तो आप चाहें तो इसके अंदर ओवरऑल जो इस कोर्स के अंदर चीज़ें होंगी, नेक्स्ट जीएस ये वो ऑलमोस्ट इसके अंदर आपके पास मिल जाएंगी। तो ये भी आप देख सकते हैं, सही। तो इसको भी सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहरहाल लेट्स बैक टू द टॉपिक एरे। ये बेसिकली मैंने इसलिए कोशिश करी थी कि आप लोग लर्न कर सकें। अच्छा भाई, एरे बनाने का तरीकाकार क्या है, सही है, और वो किस तरीके से होता है, उसको देखते हैं भाई। अच्छा भाई, हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई वेरिएबल कैसे बनता है। भाई हमने देखा था भाई, वेरिएबल बनाने के दो तरीके थे, लेट, सही है, और कॉन्स्ट था, सही। दो कीवर्ड के जरिए हम नॉर्मल एरे बना देते, और एक और था वार। हमने बोला था भाई वार बहुत पुराना हो गया है और थोड़े मसले मसाइल हैं, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो अब क्योंकि कॉन्स मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस एरे को रीडिफाइन नहीं करना, सही है, रीअसाइन वैल्यू नहीं करना चाहता, तो मैं कॉन्स रख रहा हूँ, सही। अब इसका सिंटेक्स क्या है भाई, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ भाई। हम्म,
बेसिक एरे सिंटैक्स सही है। तो भाई सबसे पहले तो भाई एरे को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा। सही है। जैसे मैं बोलता हूँ, अच्छा एरे में हम क्या रखते हैं भाई, लेट्स कॉल इट शॉपिंग लिस्ट। सही। अभी हम इसको भी करेंगे। अच्छा भाई एक हमने वेरिएबल बना दिया इस तरीके से, और मैंने इसको बोला एरे। अच्छा अब हमने देखा था भाई स्ट्रिंग को हम ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, नंबर को डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, और बुलियन को हम ट्रू लिख देते हैं। सही। तो इसके सिंटेक्स में है क्या, एरे को जब हमें डिफाइन करना हो तो बेसिकली हम दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। सही। तो ये बताता है कि भाई ये एरे है। अब इस एरे में किस टाइप का डाटा होना चाहिए भाई, इस एरे में मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ, जब पहले हम बताते थे भाई हम लिखते थे स्ट्रिंग। सही है। तो ये हमारे पास तरीका था कि हम किस तरीके से डाटा टाइप बताते थे वेरिएबल में। क्योंकि अब ये क्या बोलेगा भाई कि नेवर इज नॉट असाइन टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि वो कह रहा है भाई एम्प्टी एरे दिया हुआ है और ये इस पे असाइन नहीं होगा। तो एरे को बताने का एक तरीका ये है कि भाई ये एरे, इसके अंदर होंगी हमारे पास स्ट्रिंग। सही। तो आपने क्या देखा, तीन चीज़ें भाई, सबसे पहले तो आपको वेरिएबल चाहिए होता है, और फिर उस एरे की टाइप बतानी होती है। फिलहाल हम एक बता रहे हैं, हो सकता है आपके एरे में दो तीन किस्म के डाटा हो, तो उसमें भी आप यूनियन ऑपरेटर को यूज़ करके एरे की टाइप बता सकते हैं। और तीसरी जो आपकी इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइज से मुराद इनिशियल वैल्यू जो हमने एरे को दी है वो। तो इतना हिस्सा हम बोलते हैं डिक्लेयर करना। सही है। जिसमें हम एक वैल्यू वेरिएबल का नाम रख दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये होगा। और इसको हमने टाइपिंग कहते हैं। सही है। टाइपिंग से मुराद हमने एक टाइप इसको असाइन कर दी, और इक्वल के इस जो भी इक्वल लगने के बाद एक वैल्यू आई है, इसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमने एक इनिशियल वैल्यू दे दी इसको, अभी फिलहाल एम्प्टी है, अब हम इसको और वैल्यू देंगे। अच्छा भाई यहाँ तक तो बहुत आसान था। अच्छा भाई एरे के अब मैं बताऊं कि एरे होता क्या है। एरे के लघुवी मायने हैं सफ सफ सफ। नमाज में हम सफ बनाते हैं, तो सफ है एरे का एग्जैक्ट वर्ड के मायने देखे तो सफ है। अब रैम में क्या सीखा था भाई, हमने हमने सीखा था भाई रैम के अंदर बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। तो रैम ना काफ़ी हद तक ना एक मैथ की, क्या कहते हैं, उसकी तरह की होती है। मिसाल के तौर पे मैं इधर आता हूँ और एक बॉक्स बनाता हूँ, समझे, ये रैम है। सही। अब रैम के अंदर ना हमारे पास बहुत सारे जगह होती है। सही सही। और छोटे छोटे इस तरीके से सेल है, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी 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 सही है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एक हो सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इसको पहले फटाफट अपने इससे बनाया हूँ, तो आपके समझने में आपको आसानी हो। तो थोड़ी सी एआई को यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो भाई मैंने इसको बोला भाई मुझे एक मैथ के टाइप का बॉक्स बना दो, 16 बाय 16 का। तो हो सकता है ये एक बॉक्स बनाए, हो सकता है भाई ये ज़्यादा बनाए 16 बाय 16 के। मुझे बॉक्सेस लिखने चाहिए थे वैसे, तो अब देखते हैं क्या बनाता है ये। अच्छा बेसिकली अभी हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो एरे है वो किस तरीके से काम करता है। ये चीज़ मैंने क्लास में इस लेवल पे नहीं समझाई थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझा सकता हूँ। अच्छा। अच्छा तो भाई ये बॉक्सेस मैंने बना दिए हैं, उस प्रॉम्प्ट से जनरेट हुए नहीं थे, तो मैंने खुद बना दिए वीडियो पॉज करके। अच्छा भाई ये हमारे पास बॉक्सेस आ गए। अच्छा जब नॉर्मली हम वेरिएबल बनाते हैं ना, तो ये समझ लें भाई ये जितने भी बॉक्सेस हैं ना, ये मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या है, जगह है। तो भाई ये क्या है भाई, मिसाल के तौर पे हम इसको बोलते हैं MEMO, मेमोरी स्टोरेज बोलते हैं। सही है। तो भाई ये हमारे पास मेमोरी स्टोरेज है, जितनी भी है। सही है। यस, मेमोरी स्टोरेज। अब जब भी आप कुछ करते हैं, ऐसे वेरिएबल बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, मिसाल के तौर पे आपने लिखा भाई, आपने लिखा लेट, या फिर चलें लेट से बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने बोला लेट ए, या फिर माई नेम इक्वल
सही है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में मिस्टेक से करते हैं तो हमने टाइप स्क्रिप्ट की तरह लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा। और इसके आगे मैंने बोल दिया भाई स्ट्रिंग के अंदर। सही। तो अब जब ये वाला जो सिंटेक्स है ना, तो होगा क्या, जब मैं ये चलाऊंगा तो ये कोड होगा क्या भाई, कंप्यूटर के अंदर जाएगा। अच्छा। और कंप्यूटर के अंदर कहीं भी रैंडमली जहाँ इसको जगह मिलती है, मिसाल के तौर पे यहाँ मिली, इसने यहाँ रख दिया। अब होगा क्या भाई, इसने यहाँ रख दिया। अब जैसे ही इसको रखा, मैं काम करता हूँ भाई, इसके अंदर एक कलर दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे ग्रीन, और इसके अंदर भी कलर दे दिया ग्रीन। और यहाँ पे आ गया भाई। सही। इस्फहान नाम की वैल्यू सेव हो गई। अच्छा, ये वैल्यू कब मिलेगी भाई, जब कोई इसकी चाबी या इसकी की बताएगा। सही है। तो ये हो गई वैल्यू, VALUE वैल्यू। सही है। और इससे पहले इसने बता दी भाई एक की क्या है भाई, जो भी वेरिएबल का नाम है। सही है। मैंने समझाया था कि भाई कीवर्ड का मतलब क्या होता है, छोटी सी चीज़ बताओ बड़ी चीज़ निकलती है। अभी मैंने अपना नाम छोटा रखा है, अगर मेरा वो वाला नेम होता मुत्तस्वामी चित्तस्वामी, तो वो ये बड़ा नेम होता। सही। तो हमने इसमें क्या किया, दो चीज़ें रख दी। हमने नहीं रखी, ये बेसिकली कंप्यूटर रखता है कि जैसे ही मैं की करूँ तो उसकी वैल्यू वो हमें रिटर्न कर दे। तो इसने इसको रख दिया। इसको भी ग्रीन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजीली समझ में आए। और इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देते हैं, इस तरीके से। सही है। तो भाई ये वैल्यू जाके सेव हो गई। इस सूरत में क्या होता है, अभी ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई क्या कहते हैं बुलियन वैल्यू बनाते हैं, तो हो सकता है वो ये वाला बॉक्स रिजर्व कर लेता। अगर आप कोई नंबर बोलता है तो हो सकता है उसको ये फारिक मिलता तो यहाँ कर देता। तो इस तरीके से हमारा क्या चलता है, एक डाटा चलता है। जब हम एरे करते हैं ना, तो एरे के अंदर क्या होता है भाई, एरे के अंदर वो ये करता है, मिसाल के तौर पे मैं अब एक एरे बनाता हूँ। बल्कि एरे यहाँ से क्यों बनाए, हम पहले यहाँ एरे का कोड लिखते हैं और फिर वहाँ जाते हैं। तो अब हमने इतना तो लिख लिया था, शॉपिंग लिस्ट। ऐसे आप लोग जाते हैं शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। जैसे हमने बोला भाई हम शॉपिंग करने गए सुबह नाश्ते की, तो भाई हमारे पास एक सिंटेक्स आ गया। इस सिंटेक्स को भी हम समझते हैं। सही है। और लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें बोलता हूँ ब्लैक। सही। और ये हमारा यहाँ पे मैंने एरे लिख दिया। ये सारे कलर फॉर एग्जांपल मैं अभी ब्लू कर देता हूँ ताकि इस वाले से थोड़ा अलग रहे। अब जब ये वाली चीज़ होती है ना, तो फिर इसमें क्या होता है भाई, कंप्यूटर हमारे लिए लंबी जगह रिजर्व करता है। तो मतलब होता है ये वाला भी डब्बा है। सही। वो कुछ इस तरीके से करता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा और सिंपल करता हूँ भाई, हमारे पास तीन आइटम है। उसने क्या किया, उसने, हमारे पास तीन आइटम थे, हम इधर आए और कंप्यूटर ने भाई ये तीन बॉक्सेस हमारे लिए रिजर्व कर दिए, और इसका जो स्ट्रोक का कलर कर दिया भाई ब्लू। इसको भी हमने कहा था ब्लू। सही। और ये हमारा एरो आ गया, और उसने तीन बॉक्सेस रिजर्व कर दिए। और फिर इस पूरे बॉक्स को एक वैल्यू दे दी। सही है। जो कि हमारी शॉपिंग लिस्ट थी। और वो बेसिकली वैल्यू नहीं, वो बनेगी की। मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये इसकी की हो गई। की भाई क्या आती है हमारी ये, तो जब भी आप ये दो तो वो तीन वैल्यूज को ग्रैब कर सकता है। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह आ जाए। सही। और इस तीनों के अंदर वो एक एक करके वैल्यू रख देगा। इसमें भी वैल्यू रख दी, इसमें भी वैल्यू रख दी, और इसमें भी वैल्यू रख दी। तो अब क्या हमने सीखा भाई, कि नॉर्मली हम एक सिंगल सिंपल सा वेरिएबल बना रहे थे, वो सिर्फ छोटी सी जगह ले लेता था। जब हम एरे बनाते हैं तो वो एरे के साइज के हिसाब से एक जगह रिजर्व कर लेता है एक साथ। अच्छा, पुरानी दूसरी जो लैंग्वेज होती थी उसमें आपको पहले बताना पड़ता था कि भाई इतने लेंथ का एरे हमें चाहिए, तो वो उस हिसाब से पहले जगह को अवेलेबल करता था। ये ऐसा है कि जैसे आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाएं, और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, तो भाई आपको पूरी की पूरी एक टेबल रिजर्व करवानी पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमें मेमोरी के अंदर एरे क्या करता है, बिहाइंड द सीन मेमोरी में वैल्यू को रिजर्व करवाता है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम सिंगल वैल्यू स्टोर करवा रहे थे, जैसे स्ट्रिंग नंबर बुलियन, जो कि हमारी प्रिमिटिव डाटा टाइप थी,
उसमें हमारे पास ये हो रहा था कि सिर्फ एक जगह, मतलब एक ऐसा सिंगल पर्सन के हिसाब से जगह हो रही थी। तो इसी वजह से हम जो हमारे पास बहुत सारी किस्म की डाटा टाइप्स हैं, ताकि हम मेमोरी को क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना, जब इंसान के पास पैसे कम है, मिसाल के तौर पे महीना आपका आ गया है, सैलरी आपके पास कम है, तो फिर आप क्या करेंगे, खर्चे कम करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी जब आपके पास जगह कम होती है, या आप जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आप मेक श्योर ये करते हैं कि वो कम से कम रिक्वायरमेंट में चल जाए। तो जितना कम से कम में चलेगा, और किसी के पास अच्छा मोबाइल है या अच्छा कंप्यूटर है तो उस पर तो इजीली चलेगा, लेकिन किसी के पास नहीं है तो फिर उस पर स्लो चलेगा। तो कोशिश ये होती है कि स्लो मतलब हर यूज़र का थोड़ा ध्यान रखा जाए, और उस हिसाब से पूरा का पूरा ये कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर बनाया जाए। तो इसी वजह से हम लोग सही डाटा टाइप चूज़ करते हैं। गलत डाटा टाइप चूज़ करेंगे तो भाई डेट हमारे पास जो पहला जो नुकसान देखने में आता है वो ये आता है कि भाई जगह ज़्यादा जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास रैम के अंदर चीज़ों को वो आ जाता है, सही है, जगह का एक फ़र्क आता है। तो भाई ये चीज़ तो हमने सीख ली। अब हम आ जाते हैं वापसी कोड के ऊपर। कोड के ऊपर भाई क्या था, हमने देखा कि भाई एक बेसिक एरे से सिंटेक्स बनाया, शॉपिंग लिस्ट हमने उस एरे का नाम रखा, बता दिया भाई इसमें स्ट्रिंग आएगा, और इस तरीके से हमने उसको डिफाइन कर दिया। अब जब हम इसको चलाएंगे तो भाई लॉग करेंगे, तो हम इस देखेंगे शॉपिंग लिस्ट, और लिखते हैं, और यहाँ पे आते हैं भाई। हमने अच्छा आज मैं डबल कमांडे चलाऊंगा। एक तरीका तो ये था भाई, हम लिखते थे TSC, सही है, तो आप वो चलाएं, उससे कंपाइल हो जाएगा, प्लस दो एंड के साइन लगाएं तो एक वक्त में दो काम। एंड के बाद मैं क्या कह रहा हूँ भाई, नोड, सही है, और नोड के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी फाइल चला दो आप, कौन सी भाई, एरे। अच्छा है कहाँ पे, ये DIST के अंदर आएगी। मैंने ये भी देखा, क्योंकि ये फाइल जब कंपाइल होगी तो DIST में जाएगी। और हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, TS एरे टपल ऐप में। कहाँ खड़े में भाई, हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। कैसे पता भाई, ये आप देखें यहाँ पे, सही है, तो ये मेरे फोल्डर का नाम है, और जो मेरी फाइल का नाम है, आप देखें भाई मेरी फाइल है क्या कहते हैं, जो आएगी वो आएगी डिस्क के अंदर। तो आप जब इस कमांड को यहाँ चलाएंगे बगैर DIST लिखे, तो उसको मिलेगी नहीं, तो वो मॉड्यूल नॉट फाउंड का आपको एरर देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम ये वाला काम करते हैं। तो भाई मैंने कहा डिस्क, डिस्क के अंदर जाओ, स्लैश, सही है, डिस्क के अंदर जाओ स्लैश, वहाँ पे आपको मिलेगी एक ARR, अच्छा जो फाइल का नाम है हमें फ़िलहाल अभी वही JS में मिलती है, तो work.js में मिल जाएगी। चला के देखते हैं, हो सकता है कोई एरर आए, हो सकता है स्लैश की वजह से कोई एरर आए। तो आए देखें क्या मसला आता है। सही है भाई, कोई मसला नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे पास पूरा एरे आ गया। तो भाई हमने सीखा भाई एरे को डिफाइन करने का सिंपल तरीका। अब हम वापसी आते हैं भाई इस वाली जगह पे टाइपस्क्रिप्ट में। तो उन्होंने क्या सिखाया भाई, इस तरीके से आप एक एम्प्टी एरे बना सकते हो, और फिर उन्होंने बताया भाई एरे के अंदर पुश कर सकते हो। अच्छा भाई, नो एरर, ये चेक करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, और अगर कोई नंबर पुश करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई, अच्छा भाई मैंने आपको समझाया था जब आप राइट डाटा टाइप चूज करते हैं तो हर डाटा टाइप की एक अलग फंक्शनैलिटी होती है, सही है। तो अभी यहाँ तक तो हमने देखा भाई कि जब ये चला तो इसने हमें ये प्रिंट कर दिया, और साथ में मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इसके साथ लिख देता हूँ लाइन 4, सही। अब मैं क्या करता हूँ भाई, एक इसके अंदर, अच्छा आपने देखें कि है वेरिएबल कौन का, हम इसको रीअसाइन नहीं कर रहे, हम एक बने बनाए डाटा के अंदर मतलब जो डाटा लिस्ट है, मतलब एरे है हमारा, एरे के अंदर का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा वो फंक्शन क्या है, अच्छा एरे के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, अगर आप इसके साथ डॉट करेंगे ना तो आपको बहुत सारे फंक्शंस दिखेंगे, और मेथड भी कहते हैं। मेथड ज़्यादा अच्छा नेम है, फंक्शंस नहीं बोलेंगे। मेथड क्यों है भाई, एक शॉपिंग लिस्ट एक क्लास है, ऑब्जेक्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी आप ये देख लें मेथड है। मुझे कैसे पता भाई, मुझे ये ऐसे पता कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर आता हूँ, अच्छा भाई मैं यहाँ पे आता हूँ, डॉट लिखता हूँ, सही है, तो आप ये देखें ये जो आ रहा है मेथड लिखा हुआ है, फिर मैं, अच्छा इसके अलावा मेथड के अलावा मेरे पास आ रहा है VS कोड में, हो सकता है आपके पास ना है, यहाँ पे F लिखा हुआ है, और यहाँ देखें तो बॉक्स लिखा हुआ है। तो जैसे ही अगर मैं बॉक्स पे आऊंगा तो ये इसकी क्या होगी भाई, प्रॉपर्टी। तो दो चीज़ें देखें, प्रॉपर्टी और मेथड।
अभी बहुत सारे मेथड हैं इसके अंदर, सही है। तो जितने भी एफ वाले आ रहे हो यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, तो हमारे पास बहुत सारे इसके अंदर मेथड है। अभी हम एक यूज कर रहे हैं सिंपल सा पुश का। अच्छा भाई, पुश क्या करता है? धक्का देता है, सही। तो हमारा जो एरे है, एरे में अभी 3 लोग हैं, सही। तो इसने इसके अंदर एक और धक्का दे दिया, सही है। धक्का देने से क्या होगा भाई? अच्छा, एक और चीज़ आप लोग नोट करा करें कि मैं जब कोड कर रहा होता हूँ ना, थोड़ा सा गैप देता हूँ, थोड़ा सा सेट करता हूँ। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें। भाई मिल्क हो गए, एग हो गए, ब्रेड हो गए, और हमने कहा भाई ऑरेंज भी ले डाल दो उसके अंदर। तो जब पुश चलेगा, सही है। तो ये क्या है भाई हमारे पास? मेथड टू ऐड एलिमेंट एन एरे, सही है। तो भाई इस वाले के जरिए हम इसमें कर सकते हैं, भले आपका वेरिएबल कॉन्स्ट हो। क्यों? क्योंकि भाई मैंने ऐसा तो नहीं करा ना कि भाई शॉपिंग लिस्ट, सही है, और इक्वल करूँ कुछ। तो भाई देखें एरर आने लग गया, क्यों? क्योंकि ये बोला है भाई असाइनिंग अ शॉपिंग बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। तो ये चीज़ अलाउ नहीं होती। आप बिल्कुल सिरे से चीज़ को नहीं गायब कर सकते, लेकिन अगर एक डाटा टाइप आपको पावर प्रोवाइड कर रही है काम करने का, जैसे एरे है हमारा, तो आप ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं इसको चलाता हूँ, सही है। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज भी आ गया। और अगर मैं इसमें कोई ऐसा डाटा पोस्ट करने की कोशिश करूँ, जो कि आपने यहाँ देखा होगा लाइन नंबर 2 के ऊपर, हमने क्या करा हुआ है भाई? हमने लाइन नंबर 2 के ऊपर बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग का एरे है, सही। तो अगर स्ट्रिंग का एरे है हमारे पास, इसका मतलब कि भाई मैं इसमें किसी और किस्म का डाटा नहीं सेंड कर सकता। चले कोशिश करते हैं भाई। शॉपिंग लिस्ट डॉट पुश करते हैं, और इस बार मैं बोलता हूँ कि भाई इसमें 55 डाल दो। अब जैसे ही मैं 55 डालूंगा, तो आप देखें भाई, दिस विल थ्रो एन एरर। क्यों ये एरर क्यों देगा भाई? आप यहाँ देखें भाई, क्या कह रहा है? आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप। अच्छा, आर्ग्यूमेंट हम उसे बोलते हैं जो भी इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, जब भी किसी गोल ब्रैकेट के अंदर, जैसे हम कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, तो वो जो राउंड गोल ब्रैकेट में हम पास कर रहे होते हैं, वो भी आर्ग्यूमेंट कहलाता है। हर चीज़ का एक नाम होता है, तो उसका भी एक नाम है। तो भाई आर्ग्यूमेंट है, नंबर अलाउ नहीं है। आप स्ट्रिंग की पैरामीटर की टाइप है, तो सिर्फ स्ट्रिंग पास करते हो। तो भाई ये आपको क्या देगा भाई? एरर देगा, सही है। तो ये चीज़ अलाउ नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस वाले एरे के अंदर नंबर भी आ जाए, तो अच्छा, फिर उसका क्या तरीक़ाकार होगा भाई? उसका तरीक़ाकार ये होगा कि चले मैं एक और बनाता हूँ एरे, कॉन्स्ट शॉपिंग लिस्ट की जगह हम बनाते हैं कुछ और। हमने शॉपिंग लिस्ट तो बना ली, सही है। अब हम बनाते हैं भाई बस, बस के नाम से बनाते हैं, ताकि बस टिकट प्राइस के नाम से बना लिया, सही है। एक हमने एरे बनाया बस टिकट टाइप पे। इसमें आप देखें भाई हमने क्या करा, जैसे हमने पहले बताया था कि भाई स्ट्रिंग का एरे होगा। एरे कैसे पता था? हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे हमने बता दिया भाई नंबर का एरे होगा, कैसे पता? हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। जो हमने इसकी टाइप बता दी। अब उसके बाद हमने सीखा था कि भाई अब नंबर है तो जाहिर सी बात है बगैर इन्वर्टेड कॉमा के जाएगा। सारी वैल्यूज आ गई, कोई मसला नहीं है। इस टाइप को लिखने का तरीका एक और भी है। कैसे भाई? मैं एक और दिखाता हूँ। और यहाँ बोलता हूँ भाई, अच्छा इस वाले को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ वन वे ऑफ टाइपिंग, सही है। या फर्स्ट वे ज़्यादा बेहतर है इंग्लिश के हिसाब से। फर्स्ट वे ऑफ टाइपिंग, सही है। इसी चीज़ को हम एक और तरीके से सिंटेक्स से कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम भाई, ए डबल आर एरे लिखते हैं, सही है, और फिर ग्रेटर देन लेस देन का साइन डालते हैं, सही। मतलब एक दो तिकोन वाले ब्रैकेट आप समझ लें। इसमें हम इसकी डाटा टाइप बता देते हैं भाई। अभी हमने बोला है इसमें नंबर है, तो भाई इसमें नंबर आ गया। आप देखें ये सिंटेक्स भी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? हो सकता है क्विज में आपके पास आ जाए इस टाइप की चीज़, तो आप बोले ये पढ़ा नहीं था। तो ये वाला सिंटेक्स और ये वाला सिंटेक्स दोनों एक ही काम करते हैं। हो सकता है भाई एक पहले आया हो, एक बाद में आया हो। अब आते हैं भाई, हम बस टिकट प्राइस के अंदर चाह रहे थे कि भाई आप 400 पुश कर दो, सही है। ये है हमारा
सेकेंड वे ऑफ टाइपिंग सही है। और इससे हमने क्या सीखा था भाई? ऐड एलिमेंट टू एन एरे, सही है। और हम इसको बोलते हैं मेथड टू ऐड एडिंग एलिमेंट टू एन एरे, सही है। तो ये तो बिल्कुल सही चलेगा। अभी आप देखें 100 20 300, फिर मैंने एक चीज़ पुश करी और मैं अगर बोलूँ कंसोल डॉट लॉग, सही है। तो ये अब बिल्कुल ही हमें 100 200 300 और 400 चला के देगा। मैं अपनी स्क्रीन को CLER के मदद से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये गिट बैश है। अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये बिल्कुल सही चलेगा, सही है। अच्छा, इसमें देखें एक और कि मेरे पास कलर डिफरेंट आ रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा में, वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, सही। तो अब हमने एक चीज़ देख ली कि भाई ये चीज़ तो चल रही है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ भाई, एक बस टिकट के अंदर क्या है भाई हमारा, बस टिकट प्राइस डॉट पुश, और सारे तौर पे हेलो करता हूँ। तो अब ये एरर दे रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई आप स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते क्योंकि इसकी टाइप नंबर है। लेकिन मैं क्या दिखाना चाह रहा था आपको कि भाई यहाँ पे, सही है, ये मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ ताकि इससे हमें डिफरेंशिएट रहे ना कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक काइंड लाइक डिवाइडर है, मतलब डिवाइड से मुराद कि हमारे जो ये आउटपुट आ रहा है ना नीचे टर्मिनल में, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देगा। तो भाई ये चीज़ हो गई हमारे पास, सही है। मैं थोड़ा सा स्पीड अप पकड़ता हूँ, काफ़ी स्लो वीडियो लेके जा रहा था मैं। तो ये हमारे पास आ गई और यहाँ पे भाई हमने हेलो लिख दिया। और ये क्या होगा भाई, दिस विल थ्रो एन एरर। तो इससे भाई क्या होगा, एरर थ्रो करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ये एरे के अंदर हो सकता है कि भाई स्ट्रिंग में भी अलाउ करना है, तो भाई हम यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर यूज करेंगे। यूनियन का मतलब क्या है भाई, आप यहाँ पे एक पाइप डाल दो और आपने बता दिया भाई इसमें क्या हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, सही है। आप देखें बीच में मैंने एक पाइप का साइन डाल दिया और ये आ गया पाइप का साइन, ये आपके इंटर के बटन के साथ होगा, सही है, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट होता है ये। तो वो आपने डाल दिया तो अब देखें ये एरर चला गया। और अगर मैं दिस विल नॉट, और यहाँ लिख देते हैं दिस विल नॉट थ्रो एन एरर बिकॉज इट्स, बिकॉज की स्पेलिंग हम थोड़ा सही कर लेते हैं भाई। हमारे पास एक ये है, ऑटो फिक्स कर देगा ये। भाई इट इज़ नंबर और स्ट्रिंग, सही है। तो ये एरर अभी हमें कोई नहीं करेगा। तो हम इसको ऐसे करते हैं और इस वाली लाइन को हम ऊपर ले जाते हैं, सही। तो अब ये अलाउ कर रहा है। अब मैं इसको अगर आपको वो लॉक कराऊंगा तो आप ये देखेंगे भाई, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और इसको चला देता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि भाई ये प्रॉपर्ली हमारे पास चल जाएगा, सही है। हेलो और ये, और इसमें इसमें अलाउ भी कर दिया। क्यों करा भाई हमने यहाँ पे एक से ज़्यादा दो, इससे ये आप तीन टाइप भी बता सकते हैं, पाइप लगाते जाएं, सही है। और आप बोल दें बुलियन, तो इस तरीके से मल्टीपल डेटा टाइप्स भी आप एक एरे में रख सकते हैं। तो भाई ये तो हो गया हमारा एक और चीज़। अब हम ये देखते हैं भाई एरे में से अगर हमें कोई वैल्यू एक्सेस करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, सही है। हम बोलते हैं ए डबल सी ई एक्सेसिंग एरे वैल्यू, सही है। अगर हमें एरे की वैल्यू को एक्सेस करना हो, मिसाल के तौर पे आपने देखा भाई हमारे पास ये वाला एरे बना हुआ था शॉपिंग लिस्ट के नाम से, उसमें से मैं चाहता हूँ भाई एक्स को सेलेक्ट करूँ, सही है, या ब्रेड को सेलेक्ट करूँ। चले पहले एक्स से स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा भाई एग की जो पोजीशन थी 1 2 3 थी, तो हमने कहा दूसरी पोजीशन पे एग है, तो हमें ये चाहिए। अच्छा भाई अब जब आएंगे लॉग के अंदर, सही है, मैं बोलता हूँ कि भाई शॉपिंग लिस्ट में जाओ। अच्छा, एक्सेस करने के लिए अगर पूरा एरे देखना है तो आप पूरा खाली इसको ऐसे लिख देंगे तो पूरा एरे आ जाता है। हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को चाहते हैं तो आप दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर बताएं। अच्छा, अभी मैंने आपको गिन के दिखाया भाई 1 2 3। अब इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स ना हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 1 2 3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये आएगा आपका 0, ये आएगा आपका 1,
और ये आएगा आपका 2। और जब इसमें हम ये वाला ऐड करेंगे, सही है, तो ये कुछ हमारा बन जाएगा 3 इंडेक्स, क्योंकि एक हमने नए वैल्यू इसमें ऐड करी है, सही। तो ये वाली हमारी वैल्यू का इंडेक्स जो है वो 3 बन जाएगा। तो हमें ये एक्सेस करना है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, 1। तो हम इधर आए, हमने बोला भाई यहाँ पे आप मुझे ला दो 1 की वैल्यू। इसको सेव करा हमने। अब हम इसको क्लियर करते हैं और इसको हम चलाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ के हमारे पास एग्स आ गया। अगर मैं इसको 2 करूँगा तो हमारे पास ब्रेड आएगा, सही है। स्क्रीन क्लियर करता हूँ और इसको चलाता हूँ। सही, तो हमारे पास क्या आ गया, ब्रेड आ गया। तो इस तरीके से हम एरे की एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम उस तरफ आते हैं। अच्छा, ये तो सारा हमने कोड चला के देख लिया। अब हम इसको फॉलो करते हैं और मैं फटाफट आपको बताता हूँ। अच्छा भाई, रीड ओनली क्या करता है भाई, कीवर्ड कैन प्रिवेंट एरे फ्रॉम बीइंग चेंज। मिसाल के तौर पे भाई आपने एक एरे बनाया, मैं इसको पूरा एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, सही है, और इसको फिर वहाँ लेके जाता हूँ और आपको चला के फटाफट दिखाता हूँ, सही है। और अब मैं इधर आता हूँ इस तरीके से। तो भाई जब आपने एरे बना दिया एक, और आप चाहते हैं कि भाई इस एरे के अंदर कोई पुश ना कर सके, सही है। ये है मिसाल के तौर पे नेम्स हैं किसके भाई, जिन वो लड़कियों के नेम की लिस्ट आपने बनाई है जो आपने अपनी अम्मी को दी है कि ये मुझे पसंद है, सही। तो अब हम क्या करते हैं भाई, मैं एक बनाता हूँ GI गर्ल्स आई, आई और आई का फिर आई लाइक नेम, सही है। जो भी मुझे लड़कियां पसंद है मैंने उनका एक नाम बता दिया अम्मी को। तो भाई हम यहाँ लिखते हैं जैसे कि भाई, अच्छा ये जैन जैन लिख रहा है, इसको कुछ ज़्यादा ही पसंद होगी शायद। हम कुछ भी नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलीना लिख देते हैं। इसके अलावा हम किरण लिख देते हैं। इसके अलावा हम और कुछ भी नाम दे सकते हैं। और क्या होता है लड़कियों का नाम, निम्रा लिख देते हैं। इसके अलावा हम, ये इंडिया की लड़की आ गई, अलिशबा लिख देते हैं, सही है। इसके अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं, सही है। क्या लिखें, सारा लिख दिया, सही। तो भाई हमारे पास ये आ गई। अब इसमें मसला क्या है भाई, ये तो सारी आपने लड़कियां की लिस्ट बना के अम्मी को दे दी। अब अम्मी ने भाई अम्मी ने कहा भाई ये सारी लड़कियां तो ठीक है, इसमें मैं एक लड़की और ऐड कर देती हूँ। कौन सी भाई, मैं इसको यहाँ कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब उन्होंने क्या करा भाई, उसमें एक लड़की उनको पसंद थी भाई, कोई लड़की, उसका नाम होगा, क्या कह सकते हैं हम, क्या नाम यार, लड़कियों के नाम याद नहीं आ रहे मुझे। हाँ, सबा रखते हैं, सही है। सबा, जो नंबर भी पैसे मांगती है बैलेंस वाली। अगर कोई देख रही है तो भाई बुरा मत मानना, सही। तो आप देखें भाई, ये अभी हम हटा देते हैं, सही है। तो ये चीज़ इसको अलाउ कर रही है, सही। क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारे को सबा को ऐड करने दे रही है, सही है। तो फिर अम्मा सबा को भी ये डाल देंगी, तो ये तो वो ही हो रहा है जो अम्मी चाह रही थी कि भाई इस लड़के से हमारी शादी हो। तो इस सूरत में अगर मैं चाहूँ कि भाई इस एरे में कोई ऐड नहीं कर सके, सिर्फ इसकी वैल्यूज रीड हो, सही, तो वो कैसे होंगी भाई, यहाँ पे आप आओ, जहाँ आपने टाइप बताई ना स्ट्रिंग एरे, इससे पहले आप क्या लिख दो भाई, एक कीवर्ड है हमारे पास रीड ओनली टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। आप जैसे ही ये लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, आपका पुश काम करना बंद हो जाएगा और ये बोलेगा भाई पोइट्री पुश डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप रीड ओनली स्ट्रिंग। तो इससे आपको फायदा हो गया। तो अब ये क्या करेगा भाई, दिस विल थ्रो एन एरर बिकॉज द एरे इज रीड ओनली, सही है। तो इसको मैं आप कर देता हूँ कमेंट। तो ये हमारा चल जाएगा। और अगर मैं इसको कंसोल करवा लूँ उसके बाद लॉग, और ये हमारा हो गया। अब इसमें से कोई भी लड़की को एक्सेस करना हो वो तो आपने देख लिया। अब मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ भाई ये हमने देख लिया कि असाइनिंग अ वैल्यू, सही है। अब किसी एरे की स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को हमें चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे, चेंज, चेंज नहीं कर रहे बेसिकली, हम अपडेट कर रहे हैं, सही है। अपडेट एरे वैल्यूज। अब मैंने बोला भाई गर्ल आई लेक लाइक जो है, सही है। और मिसाल के तौर पे जो तीसरे इंडेक्स पे है 0 1 2, सही है। तो मैंने बोला भाई 2 पे से निम्रा को हटा के आप क्या कर दो, सबा कर दो।
अच्छा, तो अभी ये क्यों एरर दे रहा है भाई? ये एरर इसलिए दे रहा है कि मेरा एरे हुआ हुआ है रीड ओनली। सही है, तो जो दूसरा रीराइट करने का सिंटेक्स है वो भी अभी अलाउ नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं रीड ओनली हटा रहा हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए डाला था, वो काम हो गया। तो अब इस एरे को हम किसी और मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हम इस एरे को इस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं, बल्कि एक काम कर लेता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और एक और एरे बना लेता हूँ जिसमें हम बोलते हैं गर्ल्स माय गर्ल मोस्ट, अच्छा, माय मोस्ट फेवरेट गर्ल्स या गर्ल नेम्स। सही है, और शुरू से ये हटा देता हूँ क्योंकि हम एक अच्छी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, तो एम लिख देता हूँ यहाँ पे। सही, यहाँ से अब हम रीड ऑनली नहीं देंगे क्योंकि एक नया एरे है और इसमें हमें ये काम नहीं करवाना, तो ये कोड यहाँ पे प्रॉपरली हमारे पास रह रहा है। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे हम एक लॉग डालते हैं जिससे डैशेज आ जाए ताकि थोड़ा सा सेपरेशन आ जाए। भाई मैंने एक एरे बना लिया, कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग का एरे है, उसमें हमने सारी चीज़ डाल दी। अब मैं चाहता हूँ भाई ये निम्रा नाम की लड़की को ओवरराइट कर दूँ या इसकी वैल्यू को सुबह से चेंज कर दूँ। तो भाई मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ से पेस्ट किया, मैंने बोला सेकंड इंडेक्स में जाओ। अगर मैं ये नहीं लिखता तो ये क्या करता है, मुझे इसकी वैल्यू ला देगा निम्रा की। मतलब अगर ये हमने देखा था ना, एक्सेस करनी होगा किसी एरे की वैल्यू, तो हम इस तरीके से करते हैं। सही है, दिस विल रिटर्न वैल्यू एट इंडेक्स 2। और अगर हम यही इसी के साथ इक्वल लगा के इसको करें, जैसे नोरा लिख दिया या फिर मैं बोलता हूँ सबा सबीना कर दिया। सही है, तो दिस विल अपडेट वैल्यू एट इंडेक्स 2। अब हम इसको अगर लॉग करेंगे तो भाई माई मोस्ट फेवरेट गर्ल नेम्स, तो अब आप ये देखें। अच्छा, सही है, तो अब आप मोस्ट फेमस गर्ल में देखें भाई, यहाँ पे पहले जो हमने एक बनाया था जो कि दूसरा वाला था, उसमें निम्रा था, फिर हमने यहाँ बनाया ये वाला एरे। सही है, तो इसमें क्या था भाई, माई मोस्ट फेवरेट गर्ल में ये आया और यहाँ पे सबीना हो गया। सही, तो आप स्पेसिफिक इंडेक्स को देके उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से। अच्छा, अभी आप लोगों को ना ओवरऑल ये चीज़ें सीखनी है। अब आपने देखा होगा भाई, जब आप कैलकुलेटर बना रहे थे इन कॉरियर में, तो आप एरे के अंदर चॉइसेस दे रहे थे। सही है, तो वहाँ पे आप चॉइसेस दे रहे थे एरे के अंदर, या फिर इस तरीके से कैलकुलेटर के अलावा भी आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाया अभी ऑनलाइन, उन सब के अंदर आपने ये सारी की सारी चीज़ें दी थी। सही है, एरे को इस्तेमाल किया था, ऑब्जेक्ट को यूज़ किया था, लेकिन उस वक्त ये था कि थोड़ी चीज़ें हार्ड थी, लोगों को चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। अभी मैं सिंपल वे में एक एज अ रेगुलर वे में समझा रहा हूँ। बाद में जब हम थोड़े एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाते जाएंगे तो फिर मैं इनको आपको रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हुए दिखाऊंगा। जाहिर सी बात है, हम एरे को इसलिए तो यूज़ नहीं करते कि भाई उसमें अपनी फेवरेट लड़कियों का नाम सेव कराओ, लेकिन एक जनरल वे में मैं आपको समझाना चाह रहा था। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो सकता है भाई, अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऐसे दराज में हैं, आपने एक आइटम ऐड किया, दूसरा आइटम ऐड कर लिया कि भाई ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, वो आपकी शॉपिंग कार्ट के अंदर आ जाते थे, तो वो डाटा सारा आपका टेम्परेली एक एरे में होता था। जब आप फाइनली चेकआउट करते हैं, बटन दबाते हैं, तो वो सारा डाटा आपके डेटाबेस में चला जाता है और आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है। तो वहाँ पे आपका एरे यूज़ हो रहा होता है। फेसबुक आप खोलते हैं, फेसबुक में जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ रही होती हैं, लगातार आती रहती हैं, तो उसके अंदर एरे होता है आपका। फेसबुक में मिसाल के तौर पे जितनी भी आपके टोटल फ्रेंड्स हैं, वो एक लिस्ट के अंदर स्टोर हुए हुए होते हैं। तो रियल वर्ल्ड में इसका नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग लेवल से अगर मैं बात करूँ तो वो इस तरीके का यूज़ केस होता है। अभी हम लोग कुछ और देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको और फास्ट करता हूँ मैं। जब मैं हर कोड को चला के नहीं दिखाऊंगा, वेबसाइट आपके सामने, आप लोग खुद भी चला के देख सकते हैं, इसीलिए मैंने चीज़ों को सामने रखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी स्क्रीन से कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाऊं। सही, तो भाई हमने रीड ओनली देख लिया। भाई एक ये आता है टाइप इंटरफेरेंस। सही है, टाइप स्क्रिप्ट कैन इन्फर द टाइप ऑफ एन एरे वे इफ इट्स हैज वैल्यू। ये कह रहे हैं भाई, अगर आप उसकी टाइप नहीं डिफाइन करेंगे, तो हमने याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था इन्फर करता है वैल्यू। अब जैसे कि इस वाले उसमें भाई हमने कहीं भी नहीं बताई टाइप्स के, टाइप्स इसकी है कहाँ। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ कि क्या टाइप है डाटा की। सही है, तो भाई ये क्या करेगा, इसने देखा भाई इसके अंदर सारे के सारे नंबर हैं, तो उसने बोला भाई इस एरे के अंदर नंबर होंगे। जब आप इसमें नंबर पुश करने की कोशिश करेंगे कोई एरर नहीं आएगा।
लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे आए, आपने नंबर की जगह स्ट्रिंग वाला नंबर आप देख रहे हैं, दो इनवर्टेड कॉमास है, तो ये करेंगे तो भाई ये इसको आपको एरर दे देगा। इस तरीके से भाई अगर आप नंबर को आपने एक नया वेरिएबल बनाया हेड, सही है, आपने उसको बोला नंबर, सही है, क्योंकि ये इस और नंबर से आपने जीरो की पोजीशन निकाली, बेसिकली इससे हमने एक क्या करा भाई, जीरो की पोजीशन पे हमारे पास क्या है भाई, वन है, तो एक नया वेरिएबल बनाया हेड, जिसका नाम रखा, और हमने बोला भाई इस हेड का अंदर कौन सी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि ये सिंपल वेरिएबल है, एक एक वैल्यू स्टोर करेगा, एरे नहीं है। हमने इसकी टाइप बता दी नंबर, क्योंकि यहाँ से नंबर आएगा तो हमने बता दी नंबर, और एक यहाँ पे जीरो लिख दिया, तो वन जो बेसिकली इसमें सेव हो जाएगा। भाई ये इतना सा सिर्फ था हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट एरे, सही है। बाकी जो चीज़ें हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर है भाई। जावास्क्रिप्ट से थी, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लो। भाई आप जावा एरे क्यों बनाते हो अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट, अगर हम जावा भाई, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि आपको अपनी फेवरेट गाड़ियों के नाम स्टोर करने हैं, जैसे भाई आपके पास है वीवो, रीवो, और आपने बोला भाई फॉर्च्यूनर, तो आपका क्या पड़ेगा, मल्टीपल बार वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, लेट कार वन, लेट कार टू, लेट कार थ्री। तो लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, अच्छा ये तीन तक तो सही है, लेकिन अगर आपको 300 गाड़ियां बनानी हो तो आपको 300 दफ़ा लेट और फिर वेरिएबल्स के नाम भी सोचने पड़ेंगे। ये सोचें कि अगर हमारे पास 300 गाड़ियों के नाम एरे में डालने होते हैं तो हमें सिर्फ गाड़ियों के नाम पता होना चाहिए था, और 300 बार हम हद से हद क्या करते हैं, एरे डॉट पुश लिख लेते। तो उसमें कितना आसानी होती है, हमें वेरिएबल के नाम बार बार नहीं सोचने पड़ते। आप यहाँ पे सोचें 300 गाड़ियों के नाम के वेरिएबल सोचना कितना हार्ड होंगे, सही। तो उन्होंने क्या बोला भाई, यूजिंग एन एरे लिटरल, दिस इज द इजीएस्ट वे टू क्रिएट एन एरे। तो ये बता रहे हैं भाई, ये तरीका है ना स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ये कहलाता है लिटरल एरे, सही है, एरे लिटरल का तरीका कहलाता है। और ये क्या कह रहे हैं भाई, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर एरे विद कॉन्स कीवर्ड। इसका मतलब है कि भाई कॉमनली जो लोग जितने भी हैं अच्छे डेवलपर्स हैं, वो क्या करते हैं भाई, कॉन्स कीवर्ड को यूज करते हैं। और हमने भी देखा, अगर आप जाके देखें तो हमने जितने एरे बनाए कौन से बनाए, क्योंकि भाई रीअसाइन मैंने आपको बताया था, अगर आप वेरिएबल वाली वीडियो वीडियो देखें तो उसके अंदर रीअसाइन कुछ और था और यहाँ पे कुछ और है। हम वापसी आ गए भाई, एक तरीका तो हम ये देख चुके हैं ऐसे वेरिएबल बनता है। फिर इन्होंने क्या किया, स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप एरे को थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा तोड़ के, और इस तरीके से जैसे यहाँ पे हिरारकी आपको दिख रही है, इस तरीके से कर दें, तो भी फिर आपके पास कोई मसला नहीं होगा। और यू कैन आल्सो क्रिएट एन एरे एंड देन प्रोवाइड एलिमेंट। मिसाल के तौर पे आपने एक एम्प्टी एरे प्रोवाइड कर दिया, और आप इसको जीरो पे ये डाल दो, वन पे ये डाल दो, टू पे ये डाल दो, ये कर सकते हैं। फिर भाई यूजिंग द जावास्क्रिप्ट कीवर्ड न्यू, सही है, तो आप चाहें तो ये वाला सिंटेक्स भी लिख सकते हैं एरे बनाने के लिए। वो हमने क्या देखा था, लिटरल मेथड देखा था, लिटरल वे देखी थी उसकी। और ये एक और तरीका है कि भाई आप न्यू एरे लिखो और राउंड ब्रैकेट है, सही है, जैसे फंक्शन कॉल होता है, उसके अंदर आप जितनी भी एरे की वैल्यूज हैं वो डाल दो। तो एक तरीका जावास्क्रिप्ट में है ये। दिस देयर इज नो नीड टू यूज न्यू एरे, सही है। ये जो पीले वाले डब्बे हैं ना, इसमें ये बता रहे हैं कि थोड़ी गौर करनी होती, नोट वाली बात होती है, नोटिस करने वाली, तो वो इस पीले डब्बे में इन्होंने लिखी हुई है। तो भाई ये बोल रहे हैं कि टू एग्जाम्पल अबव डू द एग्जैक्टली द सेम, तो दोनों जो ऊपर एग्जाम्पल्स हैं सेम ही काम करती हैं, इसको यूज़ करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। फॉर सिंप्लिसिटी, मतलब चीज़ों को सिंपल रखने के, आसान रखने के लिए, तेज़ रखने के लिए, यूज़ लिटरल मेथड, एरे लिटरल मेथड जो हमने देखा था। इन्होंने बता दिया भाई एरे की वैल्यू को एक्सेसिंग करनी है तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से चेंजिंग एन एरे एलिमेंट को करना है, सही है, तो इस तरीके से होगा। हमने देख लिया कि भाई इस तरीके से होता है। कन्वर्टिंग एरे टू स्ट्रिंग, ये अभी कोई इतनी खास चीज़ नहीं है, ये बेसिकली एरे का एक फंक्शन है, जैसे डॉट पुश था, आप डॉट टू स्ट्रिंग लगा के ये देख रहे हैं एंड में दो राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो ये लगाएंगे तो एरे जो है आपका बिल्कुल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, सही है, बनाना ऑरेंज, और जो उसके बॉक्सेस हैं वो सब हट जाएगी, एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगी। एक्सेसिंग फुल एरे करना है तो वो हमने देख लिया था कैसे होता है। एरे आर ऑब्जेक्ट बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं और जिस तरीके से वो चलता है। अरे यार स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ही है लेकिन थोड़ा स्पेशल टाइप है, दूसरा है। द टाइप ऑफ ऑपरेटर अगर आप इस पे लगाएंगे तो ये आपको यही बताएगा, अगर आप इसकी टाइप चेक करेंगे ना तो वो बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, सही है, रिटर्न ऑब्जेक्ट फॉर एन एरे, बट जावास्क्रिप्ट एरे आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एरेज, सही। तो जावास्क्रिप्ट में लेकिन ये अलग चीज़ होती है, तो वो आपको बता रहे हैं। तो भाई ये हमारा एरे होता है। ऑब्जेक्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है भाई, ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट होते हैं और इसमें सब हर वैल्यू के साथ की होती है, तो ये हम बाद में देखेंगे।
ये बता रहे हैं भाई एरे एलिमेंट कैन बी ऑब्जेक्ट, तो एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट भी सेव कर सकते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे आप लोग तो फिर एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। फिर भाई बता रहे हैं प्रॉपर्टीज एंड मेथड। मेथड हम देख चुके थे भाई। मेथड हमने जैसे देखा था पुश का। इसमें एक बता रहे हैं सॉर्ट का, तो सॉर्ट का लगाएंगे। या सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब से कर देना। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एरे है 1579 या 15 या 1795 इस तरीके से है ना, जिसमें नंबर्स रैंडम है। आप चाह रहे हैं कि उसको बिल्कुल सीधा कर दो कि पहले 1 आए फिर 5 आए फिर 7 आए फिर 9 आए। तो सॉर्ट लगाएंगे तो वो बिल्कुल ही उसको सही तरतीब में ले आएगा। प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? प्रॉपर्टी ये होती है जिसमें आप एरे के बाद डॉट लगा के, जैसे यहाँ डॉट लेंथ लिखी हुई है और कोई दो राउंड ब्रैकेट नहीं लिखे हुए, इसका मतलब ये कोई मेथड नहीं है, प्रॉपर्टी है। वो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि वो स्क्वायर बॉक्स आ रहा था, वहाँ पे एफ बना हुआ था और यहाँ बॉक्स आ रहा था, ये प्रॉपर्टी है। इसको आप लगाएंगे तो आपके पास एरे की जो भी लेंथ होगी, अच्छा लेंथ में, लेंथ जब एरे बनाता है तो वो 1 से बनाता है, तो 1 2 3 4, तो इसकी लेंथ आएगी 4। लेकिन अगर आप इसको इंडेक्स करेंगे तो 0 1 2 3, सही है। तो इंडेक्स के हिसाब से इसका बड़ा इंडेक्स 3 है। तो ये चीज़ याद रखेगा आप लोग खास तौर पे। लास्ट एलिमेंट आपको एक्सेस करना है, तो भाई ये बता रहे हैं कि भाई आपने लेंथ निकाली कैसे भाई? 0 1 2 3, सही है। तो 3 टोटल इसमें एलिमेंट है, तो अगर जब मैं इसकी लेंथ निकालूंगा तो ये क्या बताएगा? 1 2 3 4। लेंथ में आई 4, 4 में से माइनस कर दे 1। तो अब ये जितना बड़ा भी एरो होगा ना, मिसाल आपके 10 आइटम आ जाएंगे तो 10 - 1 9। तो वो जीरो वाली जो कहानी थी ना वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास लूपिंग का तरीका है, तो ये हम पढ़ेंगे अभी अगली क्लासेस में। और बाकी एडिंग हमने देख लिया था और ये सारा कुछ हमने इसके अंदर देख लिया था। एसोसिएटिव एरे मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं पर इसके अंदर नहीं होते ना, क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली। तो जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट एरे विद नेम इंडेक्सेस, सही है। एरे विद नेम इंडेक्सेस आर आल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव एरे और हैशेस, तो ये इसमें नहीं होते जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो भाई एक चीज़ है वार्निंग दी हुई है, इफ़ यूज नेम इंडेक्स विल डिफाइन द एरे टू एन ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़ा तो बता रहे हैं कि भाई अगर इस तरीके से करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एरे नहीं रहेगा। तो ये दो चार चीज़ें थी जो कि आप चाहें तो इस पर खुद आके पढ़ सकते हैं। तो अब इसमें कोई ऐसा खास चीज़ नहीं है जो नीचे तक हम जाएं, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट टाइप का आइटम्स है हमारे पास। तो भाई ये हमारे एरे कंप्लीट हो गए। अच्छा भाई, काफ़ी लंबे हो गए एरे। एरे की ही जैसे सिमिलरली एक और चीज़ होती है हमारे पास, टपल्स। अच्छा भाई, एरे हो गए हमारे, अब हमने करने हैं टपल्स, सही है। तो आए हम क्या करते हैं भाई, एरे में ख्याल से इतना काफ़ी था। बाकी आप लोग खुद एक्सप्लोर, अल्लाह का शुक्र है, आप कर सकते हैं। और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। और अब मैं आता हूँ, इस फाइल को बंद कर देता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। TUPLE टपल डैश वर्क .ts। अच्छा, मैं टपल डैश वर्क इसलिए लगा रहा हूँ, हो सकता है मुझे लग रहा है कि अगर मैं टपल रखूँ तो जो ओरिजिनल लैंग्वेज वाला टपल है इसका नाम भी सेम हो जाए, तो हो सकता है देयर आर सम सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी के मसले मसाइल आ जाए ना। तो इस वजह से मैं साथ में वर्क लगा रहा हूँ। तो अच्छा, इस वजह से मेरे पास नॉर्मली ज़्यादा वो एरर नहीं आते जो स्टूडेंट के पास आते हैं। अच्छा तरीकेकार सुन लें, अब तो खैर मैं बहुत आगे आ गया, लेकिन अगर वीडियो को फॉलो कर रहे होते कोशिश करेंगे जैसे मैं पहले कर रहा हूँ वैसे आप लोग करें, एग्जैक्ट करें, हो जाए। फिर उसके बाद अपनी जो भी कारस्तानियाँ आप लोगों को करनी है, कि नाम चेंज कर दिया, वेरिएबल को ऊपर सीधा कर दिया, तो फिर आप करें, ताकि आपको पता हो कि आपने कहाँ पे चेंज करी है या कौन सी चीज़ मेरे से डिफरेंट करी है तो आपके पास एरर आया। अब टपल आ जाते हैं भाई, सही है। अच्छा भाई, टपल में क्या होता है भाई? टपल में हमारे पास ये होता है कि भाई मैंने मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल बनाया, जैसे पहले बना रहे थे। अब इसमें आप देखें, इसमें हमने क्या गेम खेला है भाई? टाइप के अंदर सारा गेम खेल दिया। पहले हम क्या कर रहे थे भाई, हम टाइप बिल्कुल ही डिफरेंट बना रहे थे। हम पहले यहाँ स्ट्रिंग लिखते थे, सही है, और ऐसे टाइप बता रहे थे। अब इसमें क्या है भाई, इसकी बाहर से हटा के इसमें अंदर ही चली गई सारी की सारी हमारे पास टाइप। हमने बोला स्ट्रिंग नंबर बुलियन, सही है। तो अब ये क्या बता रहा है? अच्छा, नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हैं माई टपल के अलावा। तो ये क्या चीज़ है भाई? टपल जो है ये होता है भाई हमारा, इंडेक्सेस जो है ना इसके, वो प्री डिफाइंड लेंथ के साथ आते हैं। टपल इज अ टाइप एरे, सही है, टाइप एरे, एरे की तरह है बिल्कुल, विद अ प्री डिफाइंड लेंथ। इसकी लेंथ डिफाइंड होती है।
एंड टाइप फॉर ईच इंडेक्स। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, हर इंडेक्स की भाई हमने यहाँ क्या वैल्यू दी हुई है, स्ट्रिंग दी हुई है, इनवर्टेड कॉमा के अंदर है, तो हमने बता दिया स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई और वैल्यू देने की कोशिश करूँ 8, तो ये आपको एरर देगा। देखें नीचे रेड लाइन आ रही है कि भाई नंबर इज नॉट असाइनेबल टाइप स्ट्रिंग। तो इसमें क्या होता है, कोई प्री डिफाइंड एरे के अंदर आप अपने हिसाब से उसकी डेटा टाइप सेट कर सकते हैं। तो ये उसके अंदर एक चीज़ होती है। और इसकी लेंथ भी बता दें, क्योंकि जब आपने टाइप बता दी तो इसकी लेंथ भी डिफाइंड हो गई कि 0 1 2 2, और मतलब टोटल 3 एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं। फिर चलेगा तो बिल्कुल सीधा एरे जैसे ही दिखेगा, अभी कोई खास फर्क पता नहीं चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको ये करना पड़ेगा कि जब आप इधर आओगे, वापसी में आता हूँ, सही है। टपल आर ग्रेट बिकॉज दे अलाउ ईच एलिमेंट इन दी एरे टू नोन अ टाइप ऑफ वैल्यू। तो हर एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है उसकी टाइप आपको पहले से ही पता होती है, आप उसको डिफाइन कर सकते हो। अगर कोई गलत किस्म का डाटा उस पर सेट करने की कोशिश करेगा तो आपको एरर मिल जाएगा। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एलिमेंट ईच एरे, तो उन्होंने भाई ये बताया कि आपने डिफाइन कर लिया टपल, फिर उसको इनिशियलाइज कर दिया। तो चाहे तो अलग अलग कर लें या एक साथ कर लें, तो बात वही है। और यहाँ पे भी वही चीज़ चल रही है कि आपने एक डिफाइन करा हुआ है। You can now see we have a number boolean string but what happen if we try to set them in wrong order। तो भाई यहाँ इन्होंने बोला कि भाई नंबर है, यहाँ फॉल्स दे दिया, और यहाँ बुलियन देना था, यहाँ ये दे दिया या 5 दे दिया। तो ये क्या कह रहे हैं भाई, विच थ्रो एन एरर, वो हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाया था। एक पहली वाली वैल्यू को हमने नंबर दिया था तो वो आ गया था। इवन थ्रो वी हैव अ बुलियन स्ट्रिंग नंबर, लेकिन ऑर्डर मैटर करता है टपल के अंदर। अच्छा भाई, अगर आप इसमें डायरेक्ट अभी डॉट पुश लगाएंगे ना, जैसे एरे में होता है, वो इसमें चल जाएगा। मिसाल के तौर पे भाई मैंने यहाँ तक चलाया, सही है, और उसके बाद में बोलता हूँ, अच्छा एक्सेस करने के लिए जो पहले दिखा दूँ भाई, एक्सेस वैसे ही होता है जैसे हम इसको करते हैं, सही है। मैंने 2 वैल्यू को एक्सेस किया, तीसरी वैल्यू हमारे पास आ गई। ये इस तरीके से चलता है। अब मैं बोलूँ कि अगर आप ये चलाएंगे, मतलब जैसे कि 3 के ऊपर हमने देखा बुलियन वैल्यू है, अगर आप इसको ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे तो भी भाई ये आपको एरर दे देगा। ये देखें भाई क्या कह रहा है कि आप इसको चेंज कर रहे हो और ये नहीं कर सकते, तो ये अलाउ नहीं है, सही है। इसके अलावा भाई आप क्या कर सकते हो, ये मैंने इसको कंसोल करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसमें पुश करके दिखाता हूँ आपको, माई टपल डॉट पुश हेलो टू, सही है। तो और फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ लॉग माई टपल, सही। इसको हम कंपाइल करवा लेते हैं, और यहाँ पे हम बोल देते हैं TUPLE डैश वर्क डॉट JS। तो पहले फाइल बनाएगा हमारी और फिर इसको रन कर देगा। तो आप देखें इसने, हालांकि मैंने क्या बताया था भाई, 1 2 3 वैल्यू बताई थी, लेकिन इसने चौथी वैल्यू भी यहाँ पे पुश कर दी। ये वाला है, सही है, लाइन 17 वाला। तो लाइन 17 वाला ये है, 17 से पहले हमने एक बनाया था, वो ये रहा। 13 लाइन नंबर का अरे ये है। फिर यहाँ पे आप देखें इसकी ट्रू और 10 और हेलो, सारा का सारा बाहर आ गया। तो एक्सेस करने का सेम तरीका वही है, सही है। तो ये सारा इसी तरीके से आप सबको एक्सेस कर सकते हैं, जो भी उसका इंडेक्स है, इंडेक्स बिल्कुल सेम एरे की तरह चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ हो गई। अब भाई मैं चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ पुश को अलाउ ना करे, मेरा प्री डिफाइंड रहे। तो हमने क्या सीखा था भाई, रीड ओनली का कीवर्ड। तो वही टाइप से पहले आप यहाँ पे रीड ओनली लगा देंगे अगर, तो आपके पास क्या होगा भाई, ये देखें जैसे ही मैंने रीड ओनली लिखा, यहाँ पे पुश पे एरर आ गया, कोई डज नॉट टेक्स्ट अगेन रीड ओनली, सही है। तो अगर आप चाहते हैं भाई मेरा स्पेसिफिक एरे का साइज मेंटेन रहे, स्ट्रिक्टली रहे, तो आप रीड ओनली लगा दें। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रिक हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने देख ली, सही है। तो मैं रीड ओनली हटा देता हूँ ताकि वो कोड चलता रहे। तो रीड ओनली भी हमने देख लिया। अच्छा, टपल जो है वो जावास्क्रिप्ट में है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट के अंदर है। और सेम जैसे हमने देखा था कि वो मल्टीपल वैल्यूज रिजर्व करता है, सेम एरे की तरह ही चलता है, बस थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस थी। अच्छा भाई, इन्होंने बताया भाई हमारे को कि भाई रीड ओनली टपल के बारे में वो हम देख चुके हैं, सही है। और टू लर्न मोर अबाउट रीड ओनली, वो कह रहे हैं भाई टाइपस्क्रिप्ट की क्लासेस में देख लो, वो रीड ओनली आपको पता चल जाएगा। नेम टपल बता रहे हैं भाई, अलाउ अस टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर ईच वैल्यू, सही है।
तो ये बता रहे हैं भाई एक्स नंबर होगा, वाई ये होगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्स्ट फॉर व्हाट आवर इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इसको लगाऊं, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ में देखें ना भाई, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ग्राफ के अंदर। तो इसमें भी इसमें यही है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू जब असाइन कर रहा हूँ ना, तो भाई ये क्या करेगा, मुझे पहले तो बोल रहा है कि भाई एम्प्टी एरे नहीं जा सकता। तो मैंने बोला कि भाई फिलहाल अच्छा एक काम करते हैं, वो वाला तरीका करते हैं। हमने एक बोला है, अच्छा कौन सा है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम इसको वैल्यू अभी तक इक्वल वाला काम नहीं करा ना। तो अब मैं अगर आता हूँ, इक्वल का साइन लगाऊंगा तो मसला आता है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे कोई टाइप दूँ फिलहाल के तौर पे, होवर करूँ इस पे, तो ये देखें होवर में बता रहा है कि भाई एक्स होगा वो नंबर है, वाई वो है। तो पहला वाला बस ये बता रहा है, जो पहले वाला है हम उसे एक्स कहते हैं, और वाई जो है क्या कहते हैं, वो है। इसको हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे सिंपल करता हूँ, ये है हमारा क्या कहते हैं, फूड आइटम। सही। तो भाई पहला जो है मैंने बोला ये होगा हमारा मेन डिश। सही है। और ये है हमारी दूसरी वाली, SWEET स्वीट डिश फॉर एग्जाम्पल। और ये होगी हमारी स्ट्रिंग। और फिलहाल स्वीट डिश हम को भी फिलहाल मैं अभी नंबर रख रहा हूँ ताकि ना आपको पता चले। अच्छा यहाँ पे ये नहीं आएगा, इनवर्टेड कॉमर्स मैंने गलती से डाल दिए थे क्योंकि टाइप बता रहे हैं ना। तो ये आ गया। अब जब मैं इसको इस तरीके से करूँगा, मैं इधर आया। सही है। और फूड आइटम दिया, एम्प्टी एरर दे रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है। अब मैं इधर आया, मैंने इसको बोला मुझे दिखाओ क्या देना है। तो भाई ये देखें यहाँ पे बता रहा है, ये देख तो यहाँ इंटेलिजेंस दे रहा है कि भाई मेन डिश स्ट्रिंग में दो और बाकी जो स्वीट डिश है उसका नंबर दे दो। तो मैंने बोला भाई ये, और अगर मैं इस पे भी होवर करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि भाई पहला वाला मेन डिश है, स्ट्रिंग है, स्वीट डिश नंबर है। मैंने ये बोला और स्वीट डिश 10 बोल दिया, हो सकता है 10 के ऊपर वो कस्टर्ड ले आया या कोई सा भी 10वां मीठा जो है वो लिया है। और अगर इसको लॉक करेंगे तो ये बिल्कुल सही चलेगा। तो इसमें बस आपको क्या है, जो आपकी टाइप है ना उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा अल्फाज अच्छे मिल जाते हैं। आप वरना पहले हमारे पास क्या मसला आ रहा था भाई, पहला स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग क्यों होगा, क्यों भाई, वो क्या वजह थी। सारे तौर पर हम इसी को करते, तो भाई पहला वाला नेम है, नेम स्ट्रिंग है, एज नंबर है, इज मैरिड या इज जॉबलेस, वो आपका बुलियन हो गया। सही। तो उसमें आप जब आप एरे को या टपल को यूज कर रहे होंगे एज अ प्रोग्रामर। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट जितनी भी स्पेशल पावर दे रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर को काम करते वक्त देती है, इसके अलावा नहीं देती। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर जो बोलते हैं ना, डेवलपमेंट डेवलपमेंट जैसे भी हम कोड लिख रहे हैं तो ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का लाएगा, अभी हम कोड कर रहे हैं। एक बार कोड हो जाएगा उसके बाद फिर टाइपस्क्रिप्ट का कोई खास काम नहीं है। तो ये हमें यहीं पे है। तो अब किसी ने ये बनाया हो, मिसाल के तौर पे आपने नहीं किसी और ने बनाया हो, किसी लाइब्रेरी से आपके पास आ रहा हो, आपको नहीं पता कि भाई यहाँ स्ट्रिंग हम क्यों पास कर रहे हैं, तो इसमें आप ये देंगे तो इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट उसको और मिल जाएगा। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ये डीकंस्ट्रक्टर दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं कि भाई इन दोनों ये वैल्यू बना लिया, इसमें से आप चाह रहे हैं भाई पहले वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू वैल्यू बाहर आ जाए, तो इस तरीके से आ जाएगी। ये आप खुद ट्राई कर लेगा। सही है। डी स्ट्रक्चरिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा टपल यहाँ पे इसका ख़त्म हो जाता है। बाकी टपल्स के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि टपल्स के बारे में जो हमारी रोड मैप थी उसके ऊपर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी है, आई नो दैट। तो बस इसको यहीं एंड करते हैं, और मुझे भी सोना है। तो और टाइम भी रात के 2:27 हो रहा है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। सही है, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो शेयर कर देगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, पीस।